जब डिसाइपल्स यीशु मसीह के मरने के बाद घबराहट में थे, डर में थे, तकलीफ में थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप पढ़ेंगे यीशु ने बंद द्वारों में प्रवेश किया और पहला वर्ड उनको क्या दिया आपको मालूम? बाइबल कहती है उसने कहा तुमको शांति मिले। हालेलुया। वो जानता था ये शांति की तलाश में है, चारों तरफ कलेश है, चारों तरफ सताव है, चारों तरफ समस्याएं हैं और इनके पास शांति नहीं है। और इसलिए यीशु जब उनसे भेंट करता है तो उनको कहता है तुम्हें शांति मिले। और वही यीशु आज आपकी तकलीफों को देखकर आपको अपनी शांति से परिपूर्ण कर देना चाहता है। वो आपको अपनी शांति से भर देना चाहता है। डजंट मैटर आपका दुख कितना बड़ा है, डजंट मैटर आपकी तकलीफ कितनी बड़ी है, आपकी पीड़ा कितनी बड़ी है, कितने समय से आप आंसू बहा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब यीशु से आप भेंट करेंगे, जब यीशु जो शांति का सोता आपके पास होगा और आप उसके पास होंगे, तो आप निश्चय शांति से भर दिए जाएंगे, आप उसकी शांति से परिपूर्ण कर दिए जाएंगे। फिर तकलीफें आपके पास नहीं होंगी। आप सोचिए उसके पास कितनी अद्भुत शांति थी। जब तूफान उठ रहा था नाव में, जब लहरें उठ रही थी नाव में, बाइबल कहती है कि वो सो रहा था। कितनी अद्भुत बात है। चेले घबरा रहे थे, जितने लोग उस नाव में थे वो सब भयभीत थे, पर यीशु मसीह सो रहा था उस तूफानों के बीच में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है प्रियो कि वो हर समय पीस में था और इसी कारण से जो उसके साथ संगति करता है वो सदैव शांति में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप घबराएंगे, आप तकलीफ में होंगे, आप भयभीत हो जाएंगे, पर यीशु जब आपके पास होगा और आप उसकी संगति में रहने वाले जन हैं, याद रखिएगा वो शांति आप कैरी करेंगे। आपके भीतर वो शांति पाई जाएगी। आप कहेंगे डरो मत, यीशु है। डरो मत, भयभीत मत हो, यीशु है। माँ छोड़ सकती है ना, संसार के रिश्ते, नाते, संबंध सब एक समय के बाद टूटेंगे, पर एक है जो सदैव आपके साथ बना रहेगा और उसका नाम यीशु मसीह। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक वक्त के लिए कि एक बार फिर से खुदा ने ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि परमेश्वर के कलाम से हम आज के दिन में रूबरू हो सकें। इससे पहले मैं परमेश्वर के कलाम में चलूँ, मैं आपसे कुछ बात बांटना चाहता हूँ प्रियो। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में जो सभा हम जूम पे करते हैं वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा मैसेज। सो आप लोग ज़रूर से याद रखें, जो मैसेज यहाँ प्रीच किया जाएगा उसके बाद वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, एज इट इज़ जो सभा में मैं प्रीच करूँगा, और वो आपको केवल जूम पे ही सुनने को मिलेगा। सो ज़रूर से जूम की सभा से आप लोग कनेक्ट हो जाया करिए ताकि आप उस वर्ड को सुन सकें। हालेलुया। और जब यूट्यूब पे जो भी मैसेजेस आप सुन रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे, ज़रूर से उन मैसेजेस को आप शेयर करा करिए और लोगों तक उस मैसेज को पहुँचाया करिए। और हो सके अगर आप सुन चुके हैं मैसेज, दोबारा से कई बार उस मैसेज को सुना करिए और उसके कारण से आपकी आत्मिक उन्नति होगी। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना? जब हम मैसेज को बार बार अपनी आत्मा में उतारते हैं तो बहुत सारे नए नए प्रकाशनों को हम पाते हैं, नई नई बातों को हम सीखने पाते हैं। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी से बात करता है और सभी के जीवनों में प्रकाशनों को देता है। सो ज़रूर से आप लोग उसे देखा करिए और कमेंट करके आप ज़रूर से बताया भी करिए। ये मेरा अनाउंसमेंट है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ताकि हम ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस को आपके लिए लेके आ सकें और YouTube पे शेयर कर सकें। सो प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए मैं और आप परमेश्वर के वचन में आज के दिन में चलेंगे और एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आज आपसे बांटना चाहता हूँ। कितने लोग जानते हैं कि संसार में जब हम रहते हैं, संसार की चीज़ों में जब हम रहते हैं, कई बार हमें बहुत
दुख, बहुत सदमे, बहुत सारी बातें हम फेस करते हैं और उस समय हमें शांति की ज़रूरत होती है, हमें पीस की ज़रूरत होती है। अभी हमारी टीम के एक भाई हैं, उनकी मदर एक्सपायर हुई और मैं उनसे बात कर रहा था। ट्यूसडे की रात को मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझको एक बात बोली। उन्होंने कहा, भैया हम बहुत कोशिश कर रहे हैं संभालने की अपने आप को, बट बार बार चीज़ें हमारे सामने आती हैं और एक अशांति हमारे जीवन में है। आपको मालूम, हर एक व्यक्ति इन चीज़ों का सामना करता है और अशांति उसके जीवन में आ जाती है। होता है ना हमारे साथ। हम सब कहीं ना कहीं इन चीज़ों से होके गुजरते हैं, इन तकलीफ़ों से होके गुजरते हैं जहाँ हमें शांति चाहिए होती है। परिवार में कलेश हैं, हम बात करके कहते हैं कि अरे मुझे शांति की ज़रूरत है, मुझे शांत रहने दो, कहते हैं ना। पर आप देखेंगे संसार हमें शांति नहीं दे सकता। जो सच्ची शांति, जो केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, वो संसार हमको नहीं देता। बाइबल इस बात को कहती है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वैसे नहीं जैसे संसार देता है। यानी कि प्रभु की शांति में और संसार की शांति में एक बड़ा अंतर है। दोनों शांति में अंतर पाया जाता है प्रियो। एक शांति है जो शायद आपके जीवन में कुछ समय रहे या लोग आए और आपसे बातें करें, शांति की बातें आपसे बांटे, बट आपके दिल में वो शांति नहीं उतरती। वो कितना भी अच्छी बातें आपको बोले पर हमारा मन शांत नहीं होता है। पर जब परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में आती है, चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो, कितनी भी बड़ी सफरिंग्स हो, हम उस शांति के द्वारा भर दिए जाते हैं और वो शांति संसार की शांति से अलग होती है। मानो आपको ऐसा लगता है कि खुदा मेरे पास बैठकर मुझे तसल्ली दे रहा है, मुझे समझा रहा है, मुझसे बातें कर रहा है और आपका हृदय आनंदित हो जाता है। मैंने बाइबल में पढ़ा, मैं क्यों कह रहा हूँ प्रियो कि संसार जो शांति देता है वो शायद कुछ समय के या कभी वो शांति दे नहीं पाता, पर प्रभु की शांति सदा सर्वदा हमारे साथ रहती है। अय्यूब की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, अय्यूब के जीवन में आप देखेंगे बहुत तकलीफ आई, बहुत दुख उसके जीवन के ऊपर बीता। उस दुख की घड़ी में उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया, सब तितर बितर हो गया, एक एक दिन में चीज़ें नाश हो गईं, परिवार का परिवार नाश हो गया, सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। और बाइबल कहती है कि अय्यूब के जो मित्र थे वो उसका हाल जानने के लिए, जो उस पर दुख बीता, उसको सुनकर उसका हाल जानने के लिए वहाँ पहुँचते हैं अय्यूब के पास और सोचते हैं कि हम उसको अपनी शांति देंगे, हम उसके मन को शांत करेंगे, है ना। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसके 2 अध्याय और उसके 11 पद से लिखा है, जब तेमानी एलिपेज और शूही बिल्दाद और नमाती सुपर अय्यूब के इन तीनों मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में ये ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। क्या करने आए थे अय्यूब के पास? बाइबल कहती है वो उसके विलाप में उसको शांति देने आए थे, है ना। पर जब उन्होंने उसके दुख को देखा, उसकी पीड़ा को देखा कि वो असहनीय है, अय्यूब के जीवन पे बहुत भयंकर दुख है, तो बाइबल में लिखा है कि वो अपने सिर पर राख डालते हैं और अपने बागे को फाड़ते हैं। और 13 वचन में लिखा है, तब वे 7 दिन
और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। क्या करने आए थे? बाइबल कहती है शांति देने आए थे, पर उसका दुख जानकर, उसकी तकलीफ को जानकर 7 दिन तक ये बैठे रहे, रोते रहे और विलाप करते रहे। उसको शांति देने आए थे और खुद विलाप करने लगे, और एक शब्द इनके पास नहीं था जो अय्यूब को शांति दे सके। हालेलुया। अब देखिए, संसार के भीतर भी ऐसा ही है। हम जाते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, यदि हमें किसी को शांति देनी पड़े और हम प्रयास करें, जब हम उसके दुख, उसकी पीड़ा को देखते हैं, उसकी तकलीफ को देखते हैं, तो हम उसको शांति नहीं दे पाते। जैसे अय्यूब के मित्र उसको शांति नहीं दे पाए, ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि हम भी कई बार लोगों को शांति देने की कोशिश करते हैं पर नहीं दे पाते। पर आपको मालूम, बाइबल एक अद्भुत बात कहती है। बाइबल कहती है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, यीशु मसीह शांति का सोता है। हालेलुया। शांति का राजकुमार है, शांति का सोता है। फिलिपियों की पत्री में आप पढ़ेंगे कि वो जो शांति का सोता है आप तुम्हारे साथ रहेगा। बाइबल ऐसा कहती है फिलिपियों 4:9 में, यही शांति का सोता है जो हमें शांति दे सकता है, और इसके पास सच्ची शांति, सच्चा आनंद पाया जाता है। और जो इस सोते के पास रहता है, जो इस सोते के साथ संगति करता है, वो सच्ची शांति और सच्चा आनंद पाता है। हालेलुया। हम जाते हैं ना बहुत बार पहाड़ों पे शांति ढूंढने, है ना, सोचते हैं हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे मन में तसल्ली आ जाएगी, है ना, पर वो कुछ समय के लिए हो सकती है, पर वो हमेशा के लिए नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु हमें अपनी शांति से भर देता है। उसने आप कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। वो एक ऐसी शांति है जो जीवन भर हमारे भीतर बनी रहती है। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ेंगे 25 अध्याय को और उसके 7 से और 11 पद में, तो आपको पता चलेगा कि अब्राहम जो है वो मर चुका है। अब्राहम को मिट्टी दी गई है, और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि आइजक जो है, इज़ाक जो है, क्योंकि पिता उसका गुजर गया है, वो तकलीफ में है, पीड़ा में है, और उसको शायद ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में शांति कहाँ से आएगी। 11 वचन कुछ कहता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इज़हाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है कि इज़हाक कहां रहता था? लिखा है वो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, और खुदा ने उसको आशीष दी। वो बड़ी तकलीफ में था क्योंकि पिता गुजर गया है। एक पीड़ा उसकी लाइफ में है, एक तकलीफ उसके जीवन में है, और वो शांति की बाट जो रहा है कि कहीं से मेरे हृदय को शांति मिले, कहीं से मेरे हृदय को तसल्ली मिले। पर बाइबल में एक वर्ड आया है कि इज़हाक लहरोई नामक कुएं के पास, इस सोते के पास रहता था, और परमेश्वर ने इसको आशीष दी। प्रियो, जब आप यीशु मसीह नामक सोते के पास रहते हैं, जब आप इस सोते के पास रहते हैं और इस सोते में से पीते हैं, तो ये सोता आपको आशीषित करता है, ये आपको आशीष देता है। आज कितने ही ऐसे जीवन है प्रियो, जो इस सोते के पास आते तो हैं, पर आते किस लिए हैं? मात्र पीने के लिए। आप समझे? मात्र उससे कुछ पाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, और उसके बाद चले जाते हैं। पर बाइबल में मुझे एक बात आशीष की मिली। इज़हाक के विषय में लिखा है, आइजक के विषय में लिखा है कि वो उस लहरोई नामक कुएं के पास रहता था। आपको मालूम ये लहरोई नामक कुआं क्या है?
एक और जगह से हम देखेंगे इस कुएं के विषय में। उत्पत्ति उसके 16 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा अब्राहम के कोई संतान नहीं हो रही थी सारा से, और सारा एक बात कहती है अब्राहम से कि तू एक काम कर, तू मेरी दासी को ले, हाजिरा को ले और उससे संतान उत्पन्न कर मेरे लिए। और बाइबल में लिखा है कि अब्राहम हाजिरा के पास जाता है और हाजिरा उससे गर्भवती होती है। और जब हाजिरा को ये बात पता चलती है कि वो उससे गर्भवती हुई है तो वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ जानने लगती है, वो सारा को तुच्छ जानने लगती है। और जब वो ऐसा करती है तो सारा अब्राहम से बात करती है और कहती है, देख मैंने तो तुझे अपनी दासी दी थी पर अब वो मुझे तुच्छ जानती है, मेरा तिरस्कार करती है। अब्राहम उससे कहता है वो तेरी दासी है, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा तू कर। और हाजिरा को सारा दुख देने लगती है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो उसको दुख देने लगती है, पीड़ा देने लगती है और हाजिरा उसके सामने से भागती है। बाइबल में ऐसा लिखा है प्रियो कि जब ये सारा के सामने से भागने लगती है, सोचिए पीड़ा में थी क्योंकि दुख इसको दिया जा रहा था, ये तकलीफ में थी, इसके भीतर कोई शांति नहीं थी, कोई तसल्ली नहीं थी, ये एक पीड़ा में थी। और बाइबल कहती है 7 वचन से मैं पढ़ रहा हूं 16 के, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वे मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वे अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अता एलरोही रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई? और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा, वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। हालेलुया। बाइबल कहती है इस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा, जहां परमेश्वर ने हाजिरा को शांति दी, जहां परमेश्वर ने उसके दुख की ओर दृष्टि लगाई, जहां परमेश्वर ने उससे बातें करी और जहां वो परमेश्वर को देखकर भी जीवित बच पाई, उसने इस जगह को लहरोई कुएं, इस सोते को लहरोई नाम दिया। आप समझ पा रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, ये हाजिरा जो शांति की तलाश में थी, क्योंकि ये सताव में थी, ये जो तकलीफ में थी, इसको खुदा ने उस कुएं से आशीषित किया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना कैसे? कहने का क्या मतलब है? उस सोते से अर्थात यीशु मसीह की उपस्थिति से ये ब्लेस होने पाई, यीशु मसीह के वचनों के द्वारा ये ब्लेस होने पाई। लॉर्ड ने जो वर्ड अपने दूत के द्वारा इस तक पहुंचाए, उससे इसका मन शांत हो गया। और बाइबल कहती है कि वो वापस अपनी स्वामिनी के पास चली गई। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मैंने 2 जगह से आपको बताया। इसहाक जो पीड़ा में था, पिता का दुख था, तकलीफ थी, बाइबल कहती है वो लहरोई नामक कुएं के पास रहने लगा। बाइबल में लिखा है वो उस कुएं के पास जाकर क्या करता था? मनन करता था, मेडिटेट करता था, उस स्थान पर ठहरा रहा, वो रहने लगा। यानी कि वो जाता था, मनन करता था, फिर अपने काम के लिए जाता होगा। वो उस जगह को अपने मनन का स्थान बनाता है। समझिएगा मेरी बात को। जब आपको लगने लगे कि आपके पास शांति नहीं है, तो याद रखिए शांति का सोता आपके पास है और उसका नाम यीशु मसीह है। जब आप उसके साथ संगति करना आरंभ कर देते हैं, जब आप उस कुएं के पास, उस सोते के पास रहना आरंभ कर देते हैं, तब आशीषें आप पाते हैं, तब सुकून आप पाते हैं, तब शांति आपके भीतर आ जाती है प्रियो। पर करना क्या है? ऐसा नहीं करना कि उसके पास जाए, उससे पिए और वापस आ जाए।
बाइबल में लिखा है हाजिरा उस कुएं के पास से लौट गई, है ना। मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्योंकि उसको खुदा ने आदेश दिया था कि तू जा और अपनी स्वामिनी के पास जा। पर हमें, आपको और मुझको इस कुएं के पास से दूर नहीं जाना। हमें सदैव यीशु मसीह नामक सोते के पास बने रहना है, जो शांति का सोता है, जिसके पास सारी शांति पाई जाती है। कितना भी बड़ा कलेश आपका हो, कितना भी बड़ा दुख आपका हो, आपका प्रभु आपको शांति देता है। हालेलुया, आपको तसल्ली देता है। देखिएगा, जब डिसाइपल्स यीशु मसीह के मरने के बाद घबराहट में थे, डर में थे, तकलीफ में थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप पढ़ेंगे यीशु ने बंद द्वारों में प्रवेश किया और पहला वर्ड उनको क्या दिया, आपको मालूम? बाइबल कहती है उसने कहा तुमको शांति मिले। हालेलुया। वो जानता था ये शांति की तलाश में है, चारों तरफ कलेश है, चारों तरफ सताव है, चारों तरफ समस्याएं हैं और इनके पास शांति नहीं है। और इसलिए यीशु जब उनसे भेंट करता है तो उनको कहता है तुम्हें शांति मिले। और वही यीशु आज आपकी तकलीफों को देखकर आपको अपनी शांति से परिपूर्ण कर देना चाहता है। वो आपको अपनी शांति से भर देना चाहता है। डजंट मैटर आपका दुख कितना बड़ा है, डजंट मैटर आपकी तकलीफ कितनी बड़ी है, आपकी पीड़ा कितनी बड़ी है, कितने समय से आप आंसू बहा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब यीशु से आप भेंट करेंगे, जब यीशु जो शांति का सोता आपके पास होगा और आप उसके पास होंगे, तो आप निश्चय शांति से भर दिए जाएंगे, आप उसकी शांति से परिपूर्ण कर दिए जाएंगे। फिर तकलीफें आपके पास नहीं होंगी। आप सोचिए उसके पास कितनी अद्भुत शांति थी। जब तूफान उठ रहा था नाव में, जब लहरें उठ रही थी नाव में, बाइबल कहती है कि वो सो रहा था। कितनी अद्भुत बात है। चेले घबरा रहे थे, जितने लोग उस नाव में थे वो सब भयभीत थे, पर यीशु मसीह सो रहा था उस तूफानों के बीच में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है प्रियो कि वो हर समय पीस में था, और इसी कारण से जो उसके साथ संगति करता है वो सदैव शांति में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप घबराएंगे, आप तकलीफ में होंगे, आप भयभीत हो जाएंगे, पर यीशु जब आपके पास होगा और आप उसकी संगति में रहने वाले जन हैं, याद रखिएगा वो शांति आप कैरी करेंगे। आपके भीतर वो शांति पाई जाएगी। आप कहेंगे डरो मत, यीशु है। डरो मत, भयभीत मत हो, यीशु है। माँ छोड़ सकती है ना, संसार के रिश्ते, नाते, संबंध सब एक समय के बाद टूटेंगे, पर एक है जो सदैव आपके साथ बना रहेगा और उसका नाम यीशु मसीह है। उस सोते का नाम यीशु मसीह है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस सोते के पास आइए, इस जीवन के सोते के पास आइए। आपका दुख जाता रहेगा, आपकी पीड़ा जाती रहेगी, आपकी तकलीफ जाती रहेगी। बिलीव करिएगा कि यीशु सच में आपको अपनी शांति से भरना चाहता है। पर क्या मैं उस लहरोई के पास आया, उस सोते के पास आया, जैसे आइज़क गया और उसने आशीषों को पाया? क्या मैं और आप उसके पास आते हैं? प्रियो, आज आपको आने की ज़रूरत है। अपने दुख की ओर दृष्टि मत लगाइए, अपने तकलीफ़ों की ओर दृष्टि मत लगाइए। अगर दृष्टि लगानी है तो उस खुदा की ओर दृष्टि लगाइए। उस सोते के पास जाइए और उस सोते के पास से पीजिए, क्योंकि वो सोता आपको निश्चय ब्लेस करेगा। निश्चय आप आशीषों से भर दिए जाएंगे, निश्चय बरकतें आपके पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है शांति का सोता आप तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। उसकी शांति आपको भर देगी। निकालिएगा फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 6 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिलिपियों उसका 4 का 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बाइबल कह रही है किसी भी बात की चिंता
मत करो। किसी भी बात की आपको चिंता नहीं करनी। आज आप तकलीफ में हैं, आज आप परेशानी में हैं, चिंता मत करिए। परमेश्वर अपनी शांति से आपको भरना चाहता है। उसने तरीका बताया, सुनिएगा। लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, जो भी आपके निवेदन है, जो भी आपकी पीड़ाएं हैं, उनको खुदा के सामने लेकर जाइए। अपने निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आगे लिखा है 7वें वचन में, तब, ध्यान से सुनिएगा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। आप समझ पा रहे? तब जब आप ऊपर की ये बातें पूरी करेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे, आप अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर देंगे, आप चिंता नहीं करेंगे, खुदा संभाल लेगा। जब आप ये कहेंगे, तब बाइबल कहती है उसकी शांति आपके हृदय और आपके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। इसके 9 वचन में लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यहां पे क्या कह रहा है परमेश्वर? उसकी शांति आपके भीतर आएगी तब जब आप प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, अपनी सारे कष्टों को, अपनी सारी तकलीफ, अपने सारे दुखों को उसके हाथों में सौंप देंगे, आप चिंता नहीं करेंगे, तब शांति आपके हृदय में आएगी। पर जब आप इन बातों को जो 8 और 9 वचन में लिखी हैं, आप इन्हें पूरा करेंगे, तो लिखा है बाइबल में, शांति का सोता आप तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर आप तुम्हारे साथ रहने लगेगा, और जब वो आपके साथ रहने लगेगा, आप हर समय शांति का अनुभव करेंगे, आप हर समय सुकून को पाएंगे। आप जहाँ जाएंगे आपके अंदर एक शांति होगी, एक तसल्ली होगी, और आप ऐसा महसूस करेंगे मानो कि सच में आप उसकी उपस्थिति में सदा सर्वदा पाए जाते हो। मैं बिलीव करता हूँ कि इस वर्ड ने आपको आशीष दी है। आपके दुखों में शांति उसी से आपको मिली है। हालेलुया। मैं और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी उसी शांति से आज के दिन में हमको भरे। महान परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि आपने अपने वचन से हमको भरा है प्रभु। सच में तू ही शांति का राजकुमार, तू ही शांति का सोता है प्रभु। प्रभु जी, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि तूने हमारे जीवनों में अपनी शांति को रखा है। पिता, जो लोग इस समय मुझको सुन रहे, किसी भी प्रकार के यदि ये दुख में हैं, तकलीफ में, इनका बोझ इनको बहुत भारी जान पड़ रहा है परमेश्वर, और कोई आशा नजर नहीं आ रही, पिता मैं प्रार्थना करता, मैं विनती करता, ओ प्रभु इनके दुखों में इनकी सुधि ले। जैसे आपने अपने चेलों को प्रभु कहा, हो तुम्हें शांति मिले, ऐसे ही ये शांति इनके हृदय, इनके विचारों में उतर आए प्रभु। हो प्रभु आप इनके साथ रहें ताकि शांति सदा सर्वदा इनके हृदय में बसी रहे प्रभु। पिता, इनके कष्टों से, इनकी तकलीफ़ों से आप इनको छुड़ा लीजिए पिता। आप इनको आज़ाद कर दीजिए स्वामी, आप इनको मुक्त कर दीजिए परमेश्वर। ओ लॉर्ड, मैं विनती करता, आपकी दया इनके ऊपर बनी रहे, आपका अनुग्रह ये प्राप्त करें प्रभु। आपकी शांति में इनको सौंप देता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमेन।